अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यजीद जुल्म का इस्तिआरा है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा अमन की अलामत हैं। ज़माने ने वो मंज़र देखा कि सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन हुजरे फातिमा से निकलते हैं। कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं तो कभी संभलते हैं और आकाए करीम खुतबा दे रहे हैं। खुतबा छोड़कर आपने बच्चों को उठा लिया। वो मंजर भी ज़माने ने देखा। हुजूर सजदे में थे और सजदा इतना लंबा हो गया, वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्हें लगा या तो कोई वही आने वाली है या अल्लाह का हुक्म हो गया। अल्लाह के रसूल की रूह कब्ज़ कर ली गई है। लेकिन हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पर बैठे हैं और मेरे आका सजदे में ही रहे। अल्लाहु अकबर। वो मंजर भी ज़माने ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फ़ों को पकड़ा हुआ है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वह कैसी सवारी? तो मेरे आका मुस्कुरा कर कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। यजीद जब तख्त पर बैठता है तो उसे ये फिक्र होती है कि इमाम हुसैन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये मेरी बैत करें। और वो वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखता है कि हर सूरत में इनकी बैत लो और अगर नाराज़ी हों तो सख्ती करो। हज़रत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया जाता है कि आपको बुलाया जा रहा है। आप कहते हैं, इस वक्त जो पैगाम पहुंचा है वो किसी खतरे से खाली नहीं है। कुछ लोगों को साथ लेकर गए। उनसे कहा, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो अंदर आ जाना। आपने जाकर कहा, मेरे जैसे शख्स छुपकर बैत नहीं करते। आप वापस आए और अपनी बहन ज़ैनब से मिले। कहा, अब मदीने को छोड़ना पड़ेगा। वो बोली, भाई क्या हुआ? कहा, यजीद बैत करने पर आमादा है और मैं बैत नहीं करूँगा। रसूल अल्लाह का मदीना हमारे खून से लालाजार बनेगा। वो कैसा मंजर होगा जब हुसैन इब्ने अली ने आखिरी हाज़री हुजूर के रोज़े पे दे होगी। शहर मदीना को अलविदा कहा और रात के वक्त मक्का की तरफ चल दिए। उधर कूफे के लोग आना शुरू हो गए। 40,000 कूफी आपसे बैत करना चाहते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, हज़रत ना जाइए, कूफी कभी वफा नहीं करते, लेकिन आप एक फ़र्ज़ निभाने जा रहे हैं। मुझे नाना के दीन की कश्ती बचाने दो। आप अभी रास्ते में हैं कि खबर मिलती है कि हज़रत बिन अकील शहीद हो गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोस्तों ने, साथियों ने कहा कि हज़रत हालात तब्दील हो गए, हमें वापस लौट जाना चाहिए। तो हज़रत इमाम हुसैन काफ़ी सोच समझ के बोले कि हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर उनके पैदा होते ही ख़ानदान नबूवत में फैल गई थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं इसलिए जा रहा हूँ क़यामत तक जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों के लिए कोई नमूना तो हो। फिर आगे बढ़े और करबला पहुँच गए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हुआ तो खाना भी मैसर नहीं था।
लेकिन जिक्र पानी का होता है, क्योंकि इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है पर पानी के बिना नहीं रह सकता। तो फुरात की नहर सामने अपनी मौजों के साथ चमक रही है, लेकिन एक भी कतरा आले रसूल को नहीं दिया जा रहा। सब्र का इम्तिहान है। 3 दिन तक पानी बंद रहता है। 9 मुहर्रम की रात तन्हाई में हमलावर होना चाहते हैं। सारी रात अल्लाह के जिक्र में गुजरती है। 72 अफरादाद और ख़ानदान की ख़वातीन मैदान करबला में हैं। दूसरी तरफ 20,000 की तादाद मुकाबले में है। अब आशूर का दिन गुजरता है। सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ गर्मी बरसा रहा है। ख़ानदान नबूवत का इम्तिहान ज़माने को देखना है। हुजूर के कंधे पर खेलने वाले हुसैन का आज इम्तिहान है। हज़रत सकीना तड़प कर अपने बाप से कहती हैं, मुझे 6 महीने के अली असगर की प्यास नहीं देखी जाती। बच्चे को हाथों पे उठाते हैं, नहरे फुरात के पास जाते हैं और उनसे मुखातिब होकर कहते हैं, तुम्हारा मामला मेरे साथ है। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर हाथ में अपने हाथों में पानी लेकर उसका हलक तर करना चाहते हैं, लेकिन एक तीर आता है और नन्हे अली असगर का गला चीर देता है। उसकी गर्दन कट जाती है, खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछालकर कहते हैं, मालिक, हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। अब खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं है। हुसैन इब्ने अली आते हैं और शहजादों को खेमे के पास रख कर कहते हैं, ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया। अल्लाहु अकबर। कोहराम मचा हुआ था। फिर जवां बेटे अली अकबर को मैदान में भेज रहे हैं। वो अली अकबर जो आंखों का करार है, दिल की तकसीन है। फिर जब अली अकबर घोड़े से गिरते हैं तो बाप को आवाज़ देते हैं। इमाम हुसैन आगे बढ़कर बेटे की लाश उठाते हैं। फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहते हैं, मालिक, हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। कभी कासिम बिन हसन की लाश उठाते हैं, कभी भतीजों की तो कभी भांजों की। भाई अब्बास के कटे हुए बाजू, जख्मों से भरी हुई लाश, और आवाज़ें आ रही हैं, मैदान में आ जाओ। रसूल अल्लाह का हरम, उनकी शहजादियाँ जो नाज़ों में पली थीं, आज उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। अब खेमों से रोने की सिसकियों की आवाज़ें आ रही हैं। उनका सरदार, उनका ताजदार आज सब को छोड़कर करबला के मैदान की तरफ बढ़ रहा है। 22,000 का लश्कर इमाम हुसैन पर टूट पड़ता है। 71 जख्म कलेजे पर लिए मैदान में जब आते हैं तो आवाज़ आती है, ये कौन सी वकार है, बला का शाहसवार है, लिबास है फटा हुआ, ये नबी का नूरे ऐन है। फिर चांद बादलों में घिर जाता है, तीर बरसने लगते हैं। जब घोड़े से ज़मीन पर गिर जाते हैं, ज़ख्मों से खून बह रहा है। 3 दिन की प्यास थी, बदन ज़ख्मों से चूर चूर है। 71 लाशें कांधे पर लिए, लेकिन घोड़े से उतरते ही सर सजदे में रखकर कहते हैं, मालिक, घर लुटाकर, बच्चे लुटाकर, ख़ानदान सब कुछ कुर्बान करके तेरे हुजूर सर झुकाकर ये इकरार करता हूँ कि हुसैन तेरी तकदीर पर राज़ी है। मालिक, तू बता, तू
حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ حسین ابن علی کا سر انور دست قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں تھے۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا اور اعلان کیا، ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے۔ میں کیا کروں بیان فضیلت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی۔